हेलो एवरीवन। सो आज हमारी एनसीईआरटी की सीरीज का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी बेसिक अप्रोच जो है वो ये रहेगी कि मैं आपको लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाऊंगी, बट हाँ दिखा के कि इस पैराग्राफ में ये था, इस पैराग्राफ में ये था। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे समरी टाइप, स्टोरी टाइप में। ठीक है, तो हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। और उससे पहले हम लोग लास्ट में कुछ एमसीक्यू जो हैं इसके देखेंगे, ताकि आप लोग देख ले कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को कितना याद रहता है, क्या समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको एंड में मिलेंगे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है, एक लड़की है रशीदा। ठीक है, एक लड़की है रशीदा, ये न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो सडनली इसकी जो आईज हैं वो एक हेडलाइन पे पड़ती हैं, और वो हेडलाइन क्या थी? वो हेडलाइन थी 100 ईयर एगो। तो 100 ईयर एगो, इस हेडलाइन को पढ़ते ही उसके दिमाग में क्या आएगा? वो सोचती होगी कि अगर मान लो हमें कल के बारे में जानना है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टीवी देख लेते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या फिर रेडियो सुन लेते हैं। बट अगर हमें मान लो लास्ट ईयर के बारे में जानना है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इतना तो याद रहता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद बट इतना ज्यादा टाइम, इस टाइम के बारे में तो किसी को भी नहीं पता होगा, तो इतने टाइम के बारे में कौन जानता होगा? तो यही हमारी हिस्ट्री होती है, जो कि हमें बहुत सारे, जो स्टार्टिंग से, जब से स्टार्ट हो रहा है तब तक का सब कुछ बताती है। कौन बताता है? वो हमें स्टडी जब हम करते हैं अपने हिस्ट्री की, तो हमें सारा पास्ट जो है वो पता चल जाता है। तो इसलिए हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोग हिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करते हैं। तो हम लोग वट, अब हम देखेंगे वट। तो हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? तो हम लोग स्टडी क्या क्या करते हैं कि वो लोग क्या खाते थे। ठीक है, वो लोग क्या खाते थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, और उस टाइम पे जो अलग अलग लोग थे, जैसे कि हंटर थे, हर्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब की लाइफ कैसी थी ये जान सकते हैं हम। और जो बच्चे थे वो किस तरह के गेम उस टाइम पे खेलते थे, किस तरह के गाने सुनते थे, गाते थे। ठीक है, और किस तरह के खेल खेलते थे, मतलब कि जैसे नाटक हम करते हैं ना, वो सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि पहले क्या क्या होता था। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया रशीदा। उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया कि हम लोग क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डिड पीपल, सॉरी वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ पर रहते थे। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर रहते थे। तो जो फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे वो रहते थे वो है हमारा नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर जो थी उसके बैंक पे, यानी उसके किनारे पे, वहां पर जो है वो लोग रहते थे। ठीक है, और ये कब की बात है? ये सेवरल थाउजेंड ईयर एगो पहले की बात है। और वहां के जो लोग थे वो कैसे थे? वो हंटर गैदरर्स थे। गैदरर्स मतलब कि जो खाना वगैरह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आसपास फॉरेस्ट होगा, वहां से फ्रूट तोड़ लाए। ठीक है, जो भी मतलब उनको वहां खाने पीने का मिलता है वो सारी चीजें इकट्ठे करते थे वहां से। ठीक है, और हंटर भी थे, जानवरों को मारते थे, उनका शिकार करते थे। ठीक है, तो ये वहां के लोग थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड प्लेस जहां पर वो लोग रहते थे। सेकंड प्लेस जो है वो है सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ये जो हिल्स हैं ये कहाँ पे हैं? ये नॉर्थ वेस्ट में है हिल्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पे वो लोग क्रॉप ग्रो करते थे और एनिमल रियरिंग करते थे। एनिमल रियरिंग मतलब कि जैसे कि आप इसका उल्टा ले लो बिल्कुल। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो खाना इकट्ठा कर रहे हैं, खुद नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो लोग अब खुद उगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो जानवर को मार रहे थे, यहाँ पे वो जानवर को मार नहीं रहे हैं, उनको अपने क्या कर रहे हैं? उनको पाल रहे हैं, जैसे कि जानवर पालते हैं तो वो यहाँ पे जानवरों को पाल रहे हैं। और यहाँ पर वो लोग कहाँ रहते थे? विलेजेस में रहते थे। तो 2 जगहें हो गई। अब थर्ड प्लेस हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लेस है वो है गारो हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। ये कहाँ पे थे? नॉर्थ वेस्ट में थी, और ये कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद है विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, अब ये तो थी नॉर्थ वेस्ट में, ये है नॉर्थ ईस्ट में, और ये कहाँ पे है? इंडिया के सेंटर में है। यहाँ पर क्या हुआ था? सबसे पहले राइस की कल्टीवेशन यहाँ पर हुई थी। जो नेक्स्ट प्लेस है
वो है नेक्स्ट प्लेस हमारे पास गंगा। गंगा रिवर जो है, ठीक है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जैसे कि हमारे पास ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ये रिवर एक मेन रिवर है गंगा, ठीक है, और जो ये जाते जाते छोटी छोटी रिवर्स में टूट जाती है, इनको क्या बोल देते हैं? इनको कि ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनको हम बोल देते हैं कि ये क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहाँ पे एक और रिवर है इंदस। इंदस रिवर है और इसकी इसी तरह से इसकी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो रहते थे 4700 ईयर्स एगो पहले, और यहाँ पे 2500 ईयर्स पहले। यहाँ पे सबसे पहले अर्लीस्ट सिटी, यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर सिटी की डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है, इस रिवर के बैंक पे, और यहाँ पर गंगा पे भी अदर फिर और सिटीज की डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे हुई थी, उसके बाद यहाँ पे भी हुई थी। तो ये हमारे पास कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग रहते थे। पहला है नर्मदा रिवर, सुलेमान एंड किरथर हिल्स जो कि है नॉर्थ वेस्ट में, गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में, विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, और गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेयर डिड पीपल लिव, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है हमारे पास? रिवर नर्मदा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुलेमान एंड किरथर हिल्स, ठीक है, टू नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे है गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। उसके बाद है इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड देन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और एक बात और है कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इनको क्या बोला जाता है? सोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं कुछ जगहें जहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। ये आप मैप में भी देख सकते हो इनको। देखो ये हमारे पास हो गया ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे हो गया हमारे पास साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, ठीक है, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट। अब देखो हमने देखा था सबसे पहले ये किरथर एंड सुलेमान हिल्स कहाँ पे थी? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। इसी तरह से गारो हिल्स थी नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से सेंट्रल इंडिया में है विंध्यास एंड नर्मदा रिवर ये रही, ठीक है। इंदस रिवर आपकी ये रही, ठीक है। तो ये सारी आप मैप में भी देख सकते हो कि ये प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि विलेज जो सिटीज हैं उनकी डेवलपमेंट हुई थी, तो अब मैंने आपको कहा कि सिटीज की डेवलपमेंट हुई थी इन रिवर के अलोंग, ठीक है। तो जो गंगा रिवर थी उस पर एक इम्पोर्टेंट सिटी की डेवलपमेंट हुई थी जिसका नाम था मगध। ये एक लार्जेस्ट किंगडम था, ठीक है, जो कि रिवर गंगा के बैंक पे जो था, ठीक है। तो इसी तरह से आप और भी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, अभी सिर्फ इतना ही याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो थे मूवमेंट करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, और क्यों जाते थे उसके कुछ रीजंस थे। जैसे कि पहला रीजन है कि डिजास्टर से बचने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक जगह है, ठीक है, वहां पे बाढ़ आ गई, ठीक है। अब बाढ़ आ गई तो वो जगह तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब वो क्या करेंगे? अब वो दूसरी जगह ढूंढेंगे। तो इसलिए इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। फिर हो गया मार्च इन आर्मीज, जो लोग थे वो आर्मीज में मार्च करते हुए जाते थे और दूसरी जगहों पे जब उनको कब्जा करना होता था तब, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है रिलीजियस टीचर्स, जो थे आप आगे पढ़ोगे कि वो अपने धर्म को मतलब कि अपने धर्म ज्ञान बांटते हुए जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। फिर कुछ लोग ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, एडवेंचर के लिए भी जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया कि वो लोग मूव क्यों करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लेना कि वो लोग जो है मूव करते रहते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, क्यों करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है नेम ऑफ द लैंड। अब हम देखते हैं कि लैंड जो है इसका नेम कैसे पड़ा, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया है, जो हमारी लैंड है उसके जो दो नाम पड़े हैं, इंडिया और भारत, ये कैसे पड़े? देखो इंडिया जो है वो कैसे पड़ा, जैसे कि जब हमारे इंडिया में ईरानियन और ग्रीक्स जो हैं आए थे, वो इंदस रिवर के थ्रू आए थे। तो वो वर्ड इंदस और इंदोस वो इससे फैमिलियर थे और वो इसको इंदस
इंदस नहीं बोलते थे, वो इसको हिंदोस और इंदोस बोलते थे। तो इसी तरह से वो इसको इंडिया जो है नाम आ गया। ठीक है, तो जो लैंड थी ईस्ट ऑफ द रिवर उसको क्या बोला गया, इंडिया बोला गया। और अगर हम बात करें भारत की, तो ये जो है कैसे पड़ा, वहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल था हु लिव इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और ये ऋग्वेद में भी मेंशन है। तो इस तरह से ये दो नाम जो है आए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो हम देखते हैं कि हम पास्ट के बारे में कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, तो इसमें हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट रहेंगे। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट्स, दूसरा है इंस्क्रिप्शंस और थर्ड है विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती हैं ये हैंड रिटन होती हैं। ठीक है, हाथ से लिखी जाती हैं और ये पाम लीव्स के ऊपर लिखी जाती हैं, जो कि एक पाम का जो ट्री होता है उसके लीव्स पे लिखी जाती हैं, या फिर जो ट्री होता है उसके बार्क पे लिखी जाती है, जिसको हम विच बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है संस्कृत या फिर प्राकृत या तमिल, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, इनमें लिखी जाती थी। प्राकृत जो है वहाँ की ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। ठीक है, और इसमें लिखा क्या जाता था, इसमें लिखा जाता था रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में। किंग जो है वो अपने बारे में लिखवाता था। ठीक है, मेडिसिन्स के बारे में लिखा जाता था, साइंस के बारे में लिखा जाता था, एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, वो सारा जो है इन पे मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। फिर नेक्स्ट जो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं, जैसे कि स्टोन हो गया या फिर मेटल हो गया। इन पे लिखा क्या जाता था, जो किंग जो है वो अपना ऑर्डर इशू कराता था, जो ऑर्डर होता था उसको इस पे लिखा जाता था। ठीक है, और अदर इंस्क्रिप्शंस पे क्या क्या लिखा जाता था, जो पीपल थे वो अपना रिकॉर्ड रखते थे। जैसे कि मान लो हम रखते हैं ना कि जैसे दूध का रिकॉर्ड रखना है कि पहले दिन इतना है, दूसरे दिन इतना है, फिर महीने के एंड में सारा कैलकुलेट करना। तो लोग जो है अपने आम काम के लिए भी इंस्क्रिप्शंस लिखते थे। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे अपने पास्ट के बारे में जो है जानते हैं। तो पहला हो गया मैन्युस्क्रिप्ट्स की हेल्प से हमें पता चलता है, दूसरा हो गया इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से, फिर हम थर्ड देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। अब इन दोनों में मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं ये तो इंसेक्ट खा जाते हैं, क्योंकि ये तो लीफ पे लिखी जाती हैं, तो इसलिए ये बहुत सारी तो ये नष्ट हो गई थी, बट जो कुछ संभाल के रखी थी वो बच गई थी। बट जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं, क्योंकि स्टोन पे लिखी जाती हैं या मेटल पे लिखी जाती हैं, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहली बात, आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन है। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ऐसी चीजें जो कि पास्ट में बनाई गई हों और यूज की गई हों। ठीक है, जो कि बनाई गई हों और यूज की गई हों, उनकी जो स्टडी करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर मैनी थिंग्स मेड एंड यूज इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब ये स्टडी क्या क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग पहले बनी थी, अब वो बिल्डिंग जो है वो खराब हो गई है और उस बिल्डिंग की आधी रह गई है। ठीक है, ठीक है, तो जो रिमेन ऑफ बिल्डिंग है उनकी स्टडी करते हैं, या इनको कोई पेंटिंग वगैरह मिल जाती है, स्क्रिप्चर्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, टूल्स, वेपन, पोट, पेन, ऑर्नामेंट, कोइन, इन सब की स्टडी करते हैं। या फिर किसी एनिमल या बर्ड की बोन मिल जाती है तो उससे स्टडी करते हैं उनके बोन्स की या फिश की। उनसे क्या पता लगाते हैं कि ये लोग क्या खाते थे, ये कितने टाइम पहले की है, ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसमें देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को फाइंडिंग अबाउट द पास्ट में पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बता रखा है कि हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की हेल्प से पास्ट फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में बता रखा है। उसके बाद आप लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये पोर्ट्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, ओल्ड सिटी से। ठीक है, ये पोर्ट्स जो हैं 4700 ईयर एगो पहले के हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो सिल्वर के कोइंस दिखा रखे हैं आपको, ये मिले हैं हमें 2500 ईयर एगो पहले।
ठीक है। तो ये सारे जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं चीजें, तो वो यहाँ पे दिखा रखी हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात कर लेते हैं कि हमारा वन पास्ट है या मैनी पास्ट है। तो अगर हम बात करें वन पास्ट या मैनी पास्ट की, तो पास्ट कभी भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि जब लोग अलग अलग हैं, उनके काम अलग अलग हैं, तो वो लोग उनका पास्ट भी अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन है, ठीक है, फार्मर है, हर्डर्स हैं, किंग है, क्वीन है। अब किंग क्वीन है वो अपनी तरह से रहते हैं, उनकी लाइफ अलग है, उनका पास्ट अलग हो गया, उनकी हिस्ट्री अलग है, ठीक है। तो हमारा वन पास्ट नहीं है, हमारे मैनी पास्ट है। और अगर आप अपनी बुक में ही देखें तो यहाँ पे भी देखो अवर पास्ट नहीं लिखा हुआ, अवर पास्ट से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा एक पास्ट नहीं है, एक से ज्यादा है। अब अगर हम बात करें डेट्स की, तो हम लोग डेट्स को कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो हम ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, वो ओरिजिन पॉइंट मानते हैं हम बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है। उससे पीछे वाला जो टाइम है, जो ओरिजिन से लेके बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट तक का टाइम है, उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा BCE और बिफोर क्रिस्ट BC। और जो जीसस क्रिस्ट के बर्थ होने के बाद से लेके आज तक का जो टाइम है, उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी और कॉमन एरा AD और CE, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी डेट्स को जो है वो मेजर करते हैं। उसके बाद ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब एक बार मैं आप लोगों को सारा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रशीदा के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि हम क्या क्या पास्ट के बारे में जान सकते हैं, फिर हमने देखा कि लोग कहाँ पर रहते थे, ठीक है, कुछ प्लेसेस थे। उसके बाद नेम ऑफ लैंड, फिर हमने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, और वन पास्ट है या मैनी है, और व्हाट डू मीन बाय डेट्स। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से समझने के बाद आप लोग इसको एक बार खुद रीड करें बुक से, तो जो अगर एक दो पॉइंट मिस भी हुए होंगे तो वो आप लोग कवर कर लेंगे, और ये समझने के बाद आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं MCQs की। तो मैं आपको यहाँ पे 2 MCQs दूंगी, एक मैं आपको आंसर विद आंसर बताऊंगी और एक आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगी यहाँ पे। तो पहला जो MCQ है वो है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में क्या होता था, एग्रीकल्चर। ये तो हमने देखा था, नर्मदा वैली में क्या होता था, हंटर गैदरर्स रहते थे वहां पे, है ना। तो ये गलत है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद गारो हिल्स में हंटिंग गैदरिंग होती थी, नहीं, यहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी और यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग, ये उल्टा दे दिया है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, मगध जो है वो फर्स्ट बिग किंगडम था, तो यस फर्स्ट बिग किंगडम था। तो हमारा सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन C ओनली 3। उसके बाद ये आप लोग खुद इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इसका आंसर नहीं बताऊंगी मैं आपको, बट क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन स्क्रिप्ट्स के, सभी इंस्क्रिप्शन सिर्फ स्क्रिप्ट्स होती थी उनके अंदर। सेकंड है इंस्क्रिप्शंस जो है इंस्क्राइब होती हैं हार्ड सरफेस पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 है, या दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर एक भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग इसको कैसे, सबसे पहले समझ, इन समरी के थ्रू समझिए मेरी, और फिर जो टॉपिक वाइज मैंने आपको समझाया है उनको एक बार बुक से रीड कर लीजिए, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा इसको आपको करा दिया है। फिर भी कुछ पॉइंट अगर मिस हो जाते हैं तो वो आप लोग खुद कवर कर लेना बुक को रीड करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।